नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 29 जून 2025 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले द इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो खबर निकल के आ रहा है कि शुभम जो हैं हमारे शुभांशु शुक्ला, वो उन्होंने ये कहा है कि हमारा एक नया युग शुरू हो चुका है। और प्रधानमंत्री जी ने इससे स्पेशली बात की है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है, तो उसको आप देख सकते हैं जाकर। और जो अभी बिहार में जो इलेक्टोरल रोल्स स्टार्ट हो रहा है, ये हम लोग कल बात किए थे इस बारे में। तो उन्होंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि 33% को तो अपना बर्थ प्रूफ सबमिट करना ही होगा। तो चलिए ये बात है। और इसमें एक भी इम्पोर्टेंट ऐसा है नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें बस और एक जगह पे यह था। अच्छा, ये है कि क्या बोलते हैं इसको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो अभी ताजमहल के गुंबद को बना रहा है। तो बस यही इम्पोर्टेंट था, मैंने पहले भी बताया था एक। अच्छा, जैसे इसमें ये बताया गया कि जो डेमोक्रेट पार्टी है, जिसमें जो बाइडन, कमला हैरिस ये सब थी, वो सब यूएस सेनेट में एक बिल पास करने की प्रयास किया उन्होंने कि जो ट्रंप का जो बिग ब्यूटीफुल ट्रंप का जो ईरान पर जो हमला था वो ना हो फिर से। पर वो उनको सेनेट में वो पास हो नहीं सका, क्योंकि उसमें मेजोरिटी ऑफ कोर्स डेमोक्रेट पार्टी की ही है, जो कि डेमोक्रेट पार्टी इसका है, जो मतलब डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये पास नहीं हो सका। और इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का बर्थ राइट रूलिंग है, अच्छा इसमें ये कहा गया कि उनके जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने ये कहा है कि जो सिटीजनशिप है बर्थ राइट का, वो आप लोग नहीं दे सकते हैं। मतलब बाकी जो कोर्ट है वहाँ का, वो उसके रूलिंग को, जो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग है वहाँ का, अमेरिका का, वो जो बर्थ राइट वाले इशू पे हैं उन पर वो फैसला नहीं दे सकते अपना। तो इसी को लेकर हैं कि जो हम वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं वो अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इसको लेकर कि क्या होगा क्या नहीं। आरबीआई जो है वो अभी प्रपोज़ कर रहे हैं कि डेली फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स वो लेकर आएँ, तो लेके आएँ, ठीक है। अच्छा, इंडियाज़ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल जो है उनको सस्टेनेबिलिटी में बहुत ज़्यादा वो आगे हैं, तो अभी फैशन ट्रेंड्स बन सकते हैं। ये भी एक बात बताया गया। तो ये है, ये बहुत ज़्यादा सच्ची है कि भारत के पास एक विरासत है जो बहुत लेगेसी है हमारी। और हमारा जो बहुत ज़्यादा अभी इसको लेकर काम किया गया है कि सस्टेनेबल बहुत ज़्यादा हमारा ये है। एक तो दाम भी कम है, पैसे कम लगते हैं हमारे, तो इस तरह से किफ़ायती भी है। और हमारा जो रिच कल्चर है, हेरिटेज है, उसके आधार पर जो फैशन अभी हम लोग हैं उस पर हम लोग एक अपना इंडियन छाप ज़रूर छोड़ सकते हैं। जैसे बहुत सारा अभी वायरल भी हो रहा है इंस्टाग्राम पे, बहुत सारा मैंने देखा एक दो वीडियो। जैसे उस पर जो हमारे ये है, मतलब जो हमारी ओढ़नी है उसको स्कॉर्पियन स्क्राफ कह के उसको बेचा जा रहा है। जो हमारे चप्पल हैं वो पैराडा कह के मतलब ये किए जा रहे हैं कि ये पराडा जो है इटालियन ब्रांड है, वो एक बहुत बड़ा, उन्होंने ये कहा है कि ये हमने बनाया है। पर अभी जो हाल फिलहाल की न्यूज़ आ रही है उसमें पराडा ने भी माना कि ये भारत की कोल्हापुरी चप्पल है, और उन्होंने उसको बताया है कि हमने उन्हीं से इंस्पायर होकर ये बनाया है। अब चलिए नेक्स्ट है कि इसमें और कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम लोग द हिंदू की ओर। तो चलिए, द हिंदू में सबसे पहला वही है बिहार वाला, कि बिहार में भी ये चल रहा है इलेक्शन, जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसको। पर देखिए, एक नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है कि यूएस में जो रेमिटेंस में टैक्स लगाने वाला था, जो डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल है, वो अभी आने वाला है, मतलब वो पास होने वाला है। तो उसमें ये जो था कि रेमिटेंस पर 3.5% पहले बोला कि टैक्स लगेंगे, लेकिन अब उसको 1% कर दिया गया है। तो ये है रेमिटेंस। तो पता ही होगा कि अगर कोई बाहर में व्यक्ति काम कर रहा है और वो अपने देश में पैसे भेजना चाहता है, तो उसी को रेमिटेंस कहते हैं, प्रेषण जिसको कहा जाता है। भारत सबसे ज़्यादा है, भारत के बहुत सारे लोग बाहर में काम करते हैं ना। अच्छा, दिल्ली अभी आर्टिफिशियल रेन करवाने वाला है, तो ठीक है, करवा ले पहले, इसके बाद देखा जाएगा। टर्मरिक बोर्ड का जो हेड क्वार्टर है वो निज़ामाबाद में ओपन होने वाला है। तो टर्मरिक बोर्ड हैदराबाद में है, निज़ामाबाद उधर ही। तो चलिए, इम्पोर्टेंट रहा एक। केरला जो है वो जुम्बा एक उनका ट्रेडिशनल कुछ होगा स्कूल का, डांस वगैरह, तो वो अपना चाह रहा है कि वो स्कूल में इंट्रोड्यूस करे, तो ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट इधर से दिखा नहीं मुझे, चलते हैं आगे। बिहार जो है वो पहला राज्य बन गया है जो कि बिहार जो है पहला राज्य बन गया है जो कि मोबाइल ऐप से वोटिंग करवा रहा है।
तो चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये वोटिंग हुआ कहाँ पर है? ये हुआ है जो उनका म्यूनिसिपल बाईपोल्स हो रहे हैं वहाँ, उनको लेकर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वोटिंग वाज पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल बाईपोल्स। तो चलिए मोबाइल ऐप से उन्होंने वोटिंग कराया। अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट खबर है वो है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल इस सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इंटीग्रेट करना चाह रहा है कि अपने जो स्टाफ को एंट्री को लेकर है, मतलब जगहों पर जहाँ पर वो काम वाम करने जाते हैं, वो फेशियल टेक्नोलॉजी के साथ फास्टैग को भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने ये कहा गया है कि चाइना की जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन में, वो एक हमारी क्षेत्रीय मतलब स्ट्रेटजिक चैलेंज बनकर उभरा है। तो हम लोग देख ही चुके हैं, 3 दिन से पढ़ रहे हैं, इसको लेकर आ रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वही मैंने जो अभी बोला कि कोल्हापुरी चप्पल की जो पराडा ने इंस्पायर है, वो उन्होंने क्रेडिट दिया है कि ये कोल्हापुरी चप्पल जो है वो जीआई टैग है, मतलब महाराष्ट्र की। तो चलिए अच्छी बात है। पीएम ने बात की है शुभांशु शुक्ला से, ये भी बात है। अब चलिए नेक्स्ट जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, जो अमोनियम सल्फेट जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, वो तीसरा सबसे ज़्यादा PM2.5 पोल्यूशन का मतलब ये है, मतलब वो करती है। चलिए थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, है ना, ये इन्वायरमेंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स particularly ammonium sulfate that result from the reaction between sulfur dioxide and ammonia। सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड अमोनिया को बनाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो वो बनता है अमोनियम सल्फेट। तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हुआ ना। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स उसको कहते हैं कि जो पहले प्रदूषण जो है वो क्रिया कर जो नया प्रदूषण बनाते हैं, उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो इसमें सल्फ़र और अमोनिया क्रिया करके बनाते हैं अमोनियम सल्फेट। अब चलिए ये जो बोल रहे हैं ना, ये 1/3 ऑफ इंडियाज़ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। तो ये बहुत बड़ी है, इनको हमें सुधारना होगा क्या, अमोनियम सल्फेट को, है ना। इन्होंने बोला किसने है? सेरा ने बोला है। सेरा मतलब सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, सेरा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट लगा तो देखते हैं थोड़ा, है ना। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कहाँ चला गया, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि 130 नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिटीज़ जो हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा पाया गया है। तो हमें एक तो पता चल गया कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो 130 शहरों में फैला है अभी तक, मतलब लागू किया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो खबर निकल के आ रही है कि इंडियाज़ इम्पोजेज लैंड सी पोर्ट कब्स ऑन जूट फ्रॉम बांग्लादेश। तो भारत ने जो जूट आते थे बांग्लादेश से, उन पर जो लैंड या फिर सी पोर्ट से अगर आएगा, उन पे उन्होंने रोक लगा दी है। तो देखिए थोड़ा सा देख लिया जाए। इंडियन जूट इंडस्ट्री हैज़ बीन लॉन्ग सफर्ड ड्यू टू द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डम्प्ड एंड सब्सिडाइज्ड इम्पोर्ट ऑफ जूट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश। जूट फ्रॉम बांग्लादेश इंजॉय ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडिया। ये भी बात है। थ्रू इंडिया इम्पोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ऑन जूट फ्रॉम बांग्लादेश, इट डिड नॉट रिड्यूस इम्पोर्ट्स। ठीक है, इट वाज ड्यू टू कंटिन्यूड सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश सेड सोर्सेज। चलिए हमें तो पता चल गया कि बांग्लादेश द्वारा सब्सिडी दिया जाता था, बांग्लादेश सरकार द्वारा, इसलिए भारत ने इन पर एक रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, क्योंकि इससे भारतीय जो जूट इंडस्ट्री उसको नुकसान हो रहा था। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। मिजोरम डॉक शिपयार्ड टू बाय कंट्रोल स्टेक इन कोलंबो डॉकयार्ड। अच्छा, देखिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो ओन है मैगजॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये है ना, ये अनाउंस किए हैं कि जो श्रीलंका की कोलंबो डॉकयार्ड है उनमें वो स्टेक बाय करेंगे। तो कौन है? मैजगांव डॉकयार्ड डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये भारत के सरकार द्वारा ही ये हैं, मतलब ये इसीलिए किया जा रहा है ना क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है वहाँ पर श्रीलंका में, तो भारत के द्वारा भी ये किया जा रहा है। मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ये कंट्रोलिंग स्टेक बाय करेंगे किसमें? कोलंबो डॉकयार्ड में। चलिए, क्योंकि हम्बन टोटा जो बंदरगाह है वो चीन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, इसीलिए। अब डिजिटल फॉसिल माइनिंग रिवील्स ऑरिजिन ऑफ स्क्वायरल्स हिडन इनसाइड रॉक्स। चलिए अच्छी बात है।
लार्ज जेनेटिक मैप्स ऑफ इंडियंस फ्लैग्स हिडन डिजीज रिस्क। अच्छा, द ग्रीनिंग ऑफ आवर केमिकल इंडस्ट्रीज़। चलिए अच्छी बात है, और बताते हैं, थोड़ा देखते चले, है ना। वेयर डज इंडियाज़ लैग इन जेनेटिक मैट्रिक्स। व्हाट वाज द इशू अराउंड डिपोर्टेशन। व्हाट वाज द लीगलिटी ऑफ यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान। ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्त, आज मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ अपना, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप खुद से पढ़ लीजिए, है ना। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है। ईरान होल्ड्स स्टेट फ्यूनरल फॉर। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्छा, बांग्लादेश रिफॉर्म्स कमिटमेंट टू माइनॉरिटी राइट्स आफ्टर टेम्पल डेमोलिशन। चलिए, आज की द हिंदू भी समाप्त होती है। इस प्रकार आज का द न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं कल। अच्छा, और जो ये सब मैंने बोला ना, ये 3 आप इस पेज को अच्छे से पढ़िएगा, और इस पेज को, ये 2 पेज मैं आज करवा नहीं सक रहा हूँ, तो इसलिए आप ना, मैं आपको चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ अपना, आप वहाँ पे ज्वाइन करके इसके PDF को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं कल आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।